हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डेली इंग्लिश कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड, आज हम सेक्शन सी ग्रामर सीरीज का फर्स्ट रूल देखेंगे, यूज ऑफ मच एंड मैनी। आखिरकार मच और मैनी यूज कहाँ पर होता है और किस टाइप के इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ पर इसका कैसे यूज करना है। ठीक है, तो मच और मैनी रूल का यूज करने से पहले आपको जानना होगा कि काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं। ठीक है, एक काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स दोनों को आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिसके लिए हम इंडिविजुअली काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से उसके लिए काउंट कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन्स वो होती हैं जिसके लिए हम क्वांटिटी में मेजर करते हैं। ठीक है, उसे इंडिविजुअली काउंट नहीं कर सकते हैं। राइट, जैसे काउंटेबल नाउन्स के एग्जांपल्स हैं बुक। क्या मैं बुक के लिए इंडिविजुअली काउंट कर सकता हूँ? ऑब्वियसली यस। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी क्लास 10th में कितनी बुक्स हैं, 9th में कितनी बुक है, 11th 12th में कितनी बुक है, तो इजीली आप काउंट करके बता सकते हो यस सर कि मेरे पास 20 बुक्स है, 50 बुक्स हैं, या फिर इंडिविजुअली ऐसे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5। ऑब्वियसली। सेकेंड, पेन। क्या मैं पेन को काउंट कर सकता हूँ? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास कितने पेन हैं तो आप बता सकते हो यस सर 1 2 3 4 5 6 आप काउंट करके बोल सकते हो। क्या मैं चेयर्स को काउंट कर सकता हूँ? आपके क्लासरूम में कितनी चेयर्स हैं तो आप काउंट करके बता सकते हो कि यस सर 5 चेयर्स है, 50 चेयर्स हैं, 40 चेयर्स हैं। क्या टेबल को भी काउंट कर सकते हैं हम? यस। बैग को हम काउंट कर सकते हैं ऑब्वियसली। फ़ोन को भी काउंट कर सकते हैं, कार को भी काउंट कर सकते हैं। आपके कितने फ्रेंड हैं तो उसे भी आप काउंट कर सकते हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो तो आप बोल सकते हो। ठीक है, टीचर्स। क्या हम टीचर के लिए काउंट कर सकते हैं? यस। 1 2 3 4 5 6 करके हम टीचर को भी काउंट कर सकते हैं और स्टूडेंट को भी काउंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, देज आर द एग्जांपल्स ऑफ काउंटेबल नाउन्स। ठीक है, तो ऐसी चीज़ जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 करके उसे काउंटेबल नाउन्स बोलेंगे। सेकंड, अनकाउंटेबल नाउन्स। ऐसी चीज़, ऐसी संज्ञाएं, ऐसी नाउन्स जिसको हम काउंट नहीं कर सकते इंडिविजुअली, वी कैन नॉट काउंट देम इंडिविजुअली, दे आर मेजर्ड इन अमाउंट और क्वांटिटी। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछा जाए कि आपको कितने चावल चाहिए, दुकानदार के पास आप गए हो, आप उससे पूछते हो कि भैया मुझे 1 किलो चावल दे दो। ठीक है, 1 kg राइस अगर आप मांगते हो तो आपको ऐसे काउंट करके तो देगा नहीं कि भैया वो बैठ गया है, बोरी में से चावल निकालेगा, राइस निकालेगा और ऐसे काउंट करने लगेगा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे काउंट करके आपको 1 किलो चावल दे देगा। नो, डेट इज़ नॉट पॉसिबल। वो क्या करेगा, उसमें बल्क में चावल उठाएगा और आपके लिए 1 किलो मेजर करेगा और उसके लिए दे देगा। ठीक है, हाँ, तो इसे हम काउंट नहीं कर सकते। ऐसी चीज़ें जिसे हम इंडिविजुअली 1 2 3 4 करके काउंट नहीं कर सकते, उन सब के लिए अनकाउंटेबल नाउन्स बोलेंगे। वाटर। क्या वाटर को हम काउंट कर सकते हैं? अगर जैसे मैंने एक गिलास में पानी है, अगर किसी ने मुझसे कहा कि मुझे पानी दे दो, तो क्या मैं उसके लिए पानी ऐसे दूंगा 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, 4 पानी? नहीं दे सकते फ्रेंड ऐसा। ठीक है, उसे हम काउंट नहीं कर सकते, तो वाटर अनकाउंटेबल है। जितनी भी लिक्विड चीज़ हैं उन सबको काउंट नहीं कर सकते, चाहे वो मिल्क हो या आपका सॉल्ट हो, कॉफ़ी हो, टी हो, ठीक है, ऑयल हो, इन सारी चीज़ को काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्या शुगर को काउंट कर सकता हूँ कि आज अगर जैसे मेरी मम्मी चाय बना रही है तो मैं उनसे कह दूँ कि मम्मी सिर्फ आज मेरी चाय में सिर्फ 25 चीनी डालना या 50 चीनी डालना, तो मेरे लिए 50 छाटे और लगेंगे उस पर। ठीक है, तो इस शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते, इसे हम क्वांटिटी में मेजर करते हैं, क्वांटिटी में नापते हैं। जैसे अगर कि मम्मी से कह सकता हूँ मम्मी आज 2 स्पून डालना है या 3 स्पून मेरी जो चाय है उसमें चीनी डालना। ठीक है, उसे हम इंडिविजुअली काउंट नहीं कर सकते। क्या मैं सॉल्ट को काउंट कर सकता हूँ? नो फ्रेंड, डेट इज़ नॉट पॉसिबल। ना मैं चाय को काउंट कर सकता हूँ, ना कॉफ़ी को काउंट कर सकता हूँ। क्या नॉलेज को काउंट कर सकते हैं? नॉलेज का मतलब ज्ञान, कि आपको कितनी नॉलेज है। अगर मैं आपसे पूछूं इंग्लिश की आपके लिए कितनी नॉलेज है तो आप बता सकते हो यस सर आई हैव 5 नॉलेज, आई हैव ओनली 5 नॉलेज, आई हैव ओनली 50 नॉलेज। तो क्या ऐसे हम बोल सकते हैं? नो फ्रेंड, डेट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्या मैं हवा को काउंट कर सकता हूँ, एयर को काउंट कर सकता हूँ? क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कमरे में कितनी एयर है तो उसे आप बता सकते हो कि यस सर 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट कर सकते हैं? नहीं, तो तुम्हारी ईयर भी क्या है, अनकाउंटेबल है। तो क्लियर है आपके लिए कि काउंटेबल क्या है, अनकाउंटेबल क्या है। ठीक है, तो अब ध्यान रखना कि जो भी मच रहेगा तो मच हम किसके साथ यूज करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, और मैनी किसके साथ यूज करेंगे, काउंटेबल नाउन के साथ। ओके, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे
बुक्स को मैं काउंट कर सकता हूँ, यस, तो मैंने उसके साथ मैनी का यूज किया है। स्टूडेंट्स को काउंट कर सकता हूँ, तो उसके साथ मैनी का यूज है। एप्पल्स है, उसके लिए काउंट कर सकता हूँ, तो मैनी का यूज है। चेयर्स है, उसके साथ मैनी का यूज होगा। पेन्स है, तो मैनी का यूज होगा। अब मैंने इसके लिए अंडरलाइन क्यों करेगा, मैंने सिर्फ इसलिए किया हुआ है कि जब भी आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की नीड नहीं है, आप सिर्फ क्या करोगे, इधर आपके लिए फिलअप मिलेगा, जिससे मच और मैनी का ऑप्शन मिलेगा, उधर ऑप्शन मिलेगा आपके लिए मच फिलअप करना है या मैनी, तो इधर सिर्फ एक ही फिलअप रहेगा, ठीक है, और बुक्स लिखा हुआ रहेगा। तो आपके लिए सिर्फ बुक्स देखना है और अपने माइंड में तुरंत ही रिकॉल करना है कि मैं इसको काउंट कर सकता हूँ या नहीं। काउंट कर सकते हो तो मैनी यूज करोगे। स्टूडेंट्स, हाँ, एक काउंटेबल है तो मैनी का यूज करोगे। एप्पल्स है तो उसे भी काउंट कर सकते हैं तो मैनी का यूज करेंगे। चेयर्स, पेन, इन सबको काउंट कर सकते हैं तो मैनी का यूज करेंगे। नेक्स्ट, मच, क्या मिल्क को काउंट सकते हैं? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल, तो उसके साथ मच का यूज करेंगे। क्या हम शुगर को काउंट कर सकते हैं? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल, तो इसमें मच का यूज करेंगे। सेम थिंग, मनी को, टाइम को या वाटर को हम किसी को भी काउंट नहीं कर सकते, तो इसके साथ क्या आएगा? मच आएगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपके लिए कुछ थोड़ी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा देता हूँ। 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, तो और इसके बाद फिर आपके लिए एक पोस्ट मिलेगा, तो उस पोस्ट में अप्रॉक्स 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वो आपके लिए सॉल्व करने, ठीक। और कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे आपको सॉल्व करने हैं, तो एक बार मैं आइडिया और दे दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं इधर गया, मुझे फिलअप मिलेगा, हाउ डैश शुगर डू यू वांट, मच और मैनी। तो इसमें मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कुछ नहीं देखना, पूरा सेंटेंस रीड करने की नीड ही नहीं है, आपको सिर्फ इधर देखना है, शुगर देखना है। शुगर को काउंट करोगे? क्या शुगर को हम काउंट कर सकते हैं? आपके माइंड में से नो, डेट इज अनकाउंटेबल, तो इसके साथ क्या यूज करूँगा? मच का यूज करूँगा। स्टार्स, क्या हम इसे काउंट कर सकते हैं? यस, हम स्टार्स को काउंट कर सकते हैं, तो इसके साथ क्या यूज करेंगे? मैनी का यूज करेंगे। सेम थिंग, अब आपको बताना है कि थर्ड में क्या आएगा, सी डजंट हैव डैश पेशेंस, मच और मैनी। क्या आपके फ्रेंड में कितना पेशेंस है आप काउंट कर सकते हो? पेशेंस का मतलब होता है धैर्य, तो क्या मैं पेशेंस काउंट कर सकता हूँ कि मेरे फ्रेंड में 1 पेशेंस, 2 पेशेंस, 3 पेशेंस, 4 पेशेंस? नहीं, मैं इसे काउंट नहीं कर सकता हूँ, तो इसके साथ क्या यूज करेंगे? मच का यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे क्या मैं गुस्से के लिए काउंट कर सकता हूँ कि अगर जैसे मेरी मम्मी मेरे पे गुस्सा हो रही है, तो क्या मैं काउंट कर सकता हूँ कि या मम्मी ने 1 गुस्सा कर दिया, 2 गुस्सा कर दिया, 3 गुस्सा कर दिया? नहीं फ्रेंड, उसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो उसके साथ भी क्या आएगा? एंगर के साथ मच आएगा। बुक्स को काउंट कर सकते हैं? आप बताइए। देखो, पूरा सेंटेंस पढ़ने की नीड ही नहीं है, बुक्स लिखा हुआ है, मच और मैनी, काउंटेबल है तो मैनी का यूज करेंगे। आई डोंट हैव डैश वर्क, क्या वर्क को काउंट कर सकते हैं? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल, तो इसके साथ भी क्या यूज करेंगे? इसके साथ हम मच का यूज करेंगे। नेक्स्ट, आर देयर डैश चेयर्स, तो इमीडिएटली जैसे देखो चेयर्स लिखा हुआ है, तो एक काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है? काउंटेबल है, यस, मैनी आएगा। क्या मिल्क को काउंट कर सकते हैं? नॉट, तो इसके साथ क्या आएगा? मच आएगा। बर्ड्स को काउंट कर सकते हैं? यस, तो मैनी आएगा। क्या हम ट्रैफिक को काउंट कर सकते हैं? तो देयर एजेंट डैश ट्रैफिक ऑन द रोड, मच और मैनी, तो काउंट नहीं कर सकते इसके लिए, तो इसके साथ क्या आएगा? मच का यूज होगा। हाउ डैश पीपल केम टू द पार्टी, तो पार्टी में कितने लोग आए हुए थे, तो आप बता सकते हो यस सर काउंट करके कि 500 पीपल थे, 1000 पीपल थे या 5 लाख थे, तो आप बता सकते हो, तो उसके साथ हम मैनी का यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और अगर आप इस रूल के लिए मतलब कि अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लेते हैं, तो डेफिनेटली 1 से 2 नंबर, 1 नंबर का ही पूछ सकता है, अदरवाइज 2 नंबर का ही पूछ सकता है, ठीक है। तो आपके 2 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। और इसके बाद आपके लिए कुछ पोस्ट मिलेंगे, तो उस पोस्ट में शायद 20 क्वेश्चंस रहेंगे, तो 2 प्रैक्टिस सेट रहेंगे, तो दोनों के लिए आपके लिए सॉल्व करना है। उसके बाद जो भी आपका आंसर रहेगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कल की जो वीडियो आई हुई थी, तो उसमें मैंने आपके लिए व्हाट्सएप नंबर बताया हुआ था, अदरवाइज नहीं हो तो आप जाकर के व्हाट्सएप नंबर देख सकते हो, ठीक है, और अपना जो आंसर है वो मुझे सेंड कर सकते हो। और इसके बाद अगर आपके लिए कोई डाउट है, तो व्हाट्सएप पर हम डाउट भी क्लियर कर लेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय, मिलते हैं कल फिर विद द सेकेंड रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर सेक्शन सी सीरीज। ओके, बाय, थैंक यू।